ये एक गहरे और गमे जंगल की कहानी है। जंगल के सारे परिंदे गर्मी की वजह से बहुत परेशान थे। ये कुकू और टीना है। टीना कुकू से कहती है, इस गर्मी ने तो बहुत परेशान किया हुआ है, पता नहीं है गर्मी कब खत्म होगी। टीना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, गर्मी वाकई बहुत ज्यादा है। मैंने कल देखा एक परिंदा बेचारा गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। ये तो बहुत बुरा हुआ, अब मैं चलती हूँ। गर्मी भी शदीद थी और सूरज भी मीठी और स्वीटी के घर के बिल्कुल ऊपर था। और ये मीठी और स्वीटी का घर है। ये लाडो है जो मीठी और स्वीटी की मम्मा है। ये बच्चों के लिए खाना बना रही थी और सोच रही थी, गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये स्वीटी और मीठी हैं जो ठंडी नदी में खेल रही थी और आपस में बातें कर रही थी। स्वीटी मीठी से कहती है, मीठी बहन, मुझे गर्मियों का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि ठंडी हवा भी नहीं चलती। मेरा दिल करता है इस ठंडी नदी में हम प्यारा सा अपना घर बना लेते हैं। गर्मियों का मौसम तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, चलो घर चलते हैं, मम्मा परेशान हो रही होंगी। ये पड़ी है जो कहती है, पता नहीं ये गर्मियाँ कब जाएंगी, पानी भर के मैं थक गई हूँ। दिन में 10 बार मुझे पानी भरना पड़ता है। और दूसरी तरफ स्वीटी और मीठी अपने घर के ऊपर सूरज को देखकर बहुत परेशान हो रही थी। स्वीटी कहती है, देखो हमारे घर के ऊपर किसी भी तरफ की कोई छांव नहीं है और सूरज भी हमारे घर के बिल्कुल ऊपर है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। चलो मम्मा से बात करते हैं। बच्चों, भाई इतनी गर्मी है, आप लोग कहाँ गए थे? मम्मा, हम नदी के किनारे बैठ कर बातें कर रहे थे। मम्मा, आपको पता है हमारे घर के ऊपर सूरज है और घर भी हमारा इतना नाजुक है, हमें इस घर में नहीं रहना। आप कोई नया घर तलाश कर यहाँ पे हो। बच्चों, मैं भी यही सोच रही थी, मैं सुबह जाऊंगी और प्यारा सा घर तलाश करूंगी। फिर काफी रात हो जाती है। फिर खूबसूरत सी सुबह हो जाती है और सुबह होते ही लाडो अपने घर की तलाश में निकल जाती है। लाडो हर जगह घर बहुत तलाश करती है लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उसे हिम्मत ना हारी। बेचारी लाडो उठ के थक गई थी। फिर वो एक दरख्त के साए के नीचे बैठ जाती है। मुझे घर कहीं भी नहीं मिला, पता नहीं मेरे बच्चे इतनी गर्मी में उस घर में कैसे रहेंगे। लाडो अभी जा ही रही थी कि उसे अपनी दोस्त नजर आई और उसने आकर कहा, क्या हुआ लाडो, इतनी परेशान और घबराई हुई क्यों हो? कहाँ जा रही हो? मैं सुबह से नया घर तलाश कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे उस पुराने घर में नहीं रह सकते, वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। और इधर बेचारे मीठी और स्वीटी फिर से नदी के किनारे बैठ जाते हैं। मीठी बहन, मैं सोच रही हूँ हमारे पास एक बड़ा सा तरबूज हो जिसको हम काट के प्यारा सा घर बना ले। तरबूज आपको पता है बहुत ठंडा होता है। इतनी गर्मी में तरबूज कहीं से नहीं मिलेगा, चलो घर चलते हैं, मम्मा ने नया घर तलाश कर लिया होगा। मम्मा, आपने हमारा नया घर तलाश कर लिया, बताइए वो कैसा है? नहीं बच्चों, मुझे घर कहीं नहीं मिला। मेरे प्यारे बच्चों, सब्र करो, कहीं ना कहीं हमें घर जरूर मिल जाएगा। इतने में खूबसूरत बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। देखो मीठी बहन, इस बारिश में कितना मजा आ रहा है। लगता है अब सर्दियाँ आ जाएंगी। जंगल के सारे परिंदे बारिश की वजह से बहुत खुश थे और बारिश में नहा रहे थे। बारिश होने के बाद गर्मी कम होने की बजाय और ज्यादा हो जाती है। बारिश की वजह से मुझे इतनी खुशी हो रही थी लेकिन गर्मी तो कम हुई नहीं। वाकई धूप तो और ज्यादा हो गई है। मम्मा, बारिश की वजह से तो हमारा घर और गंदा हो गया है, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, कोई ना कोई ठिकाना मिल जाएगा। लाडो और उसके बच्चे सफर करते करते एक घर के पास पहुंचते हैं। बहन, थोड़े दिनों के लिए हमें अपने घर में जगह दे दे। मैं नहीं रख सकती, गर्मी बहुत ज्यादा है और जगह भी बहुत कम है। लाडो और उसके बच्चे बेचारे सुबह से घर की तलाश में घूम रहे थे। आखिरकार शाम को उन्हें एक घर नजर आता है। लाडो कहती है, रात होने वाली है, आप हमें अपने घर में जगह दे दें, फिर हम सुबह होते ही चले जाएंगे। नहीं बहन, मैं आपको जगह नहीं दे सकती, मेरा घर पहले ही बहुत नाजुक है। रात हो जाती है। लाडो और उसके बच्चों को अभी भी कोई घर नहीं मिला था। स्वीटी कहती है, पूरे 2 दिन हो गए हैं, हमें कोई
घर नहीं मिला। स्वीटी परेशान नहीं होते, हमें अच्छा घर मिल जाएगा। फिर सुबह हो जाती है और सूरज निकल आता है। लाडो और उसके बच्चे फिर से सफर पर रवाना हो जाते हैं। फिर आखिरकार लाडो और उसके बच्चे एक खुले मैदान में पहुंचे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इस खुली जगह पे हम अच्छा सा घर बनाते हैं। हम लोग बहुत खूबसूरत घर बनाएंगे। लाडो और उसके बच्चे मिलकर बहुत ही खूबसूरत घर तैयार करते हैं। स्वीटी कहती है, मम्मा ये बहुत खूबसूरत घर है। अभी बातें कर ही रहे थे कि कल्लू आ जाता है और कहता है, ये जगह हमारी है, यहाँ घर क्यों बनाया है? हम एक अच्छी जगह पे घर बनाना चाहते थे। नहीं, आप लोग यहाँ घर नहीं बनाओगे, आप इसे निकल जाओ। आखिरकार लाडो और उसके बच्चों को खूबसूरत घर मिल ही जाता है और लाडो कहती है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम सब ने मिलकर इतनी मेहनत की और हमें फल मिल गया। देखो कितना खूबसूरत घर है, पास इसके ठंडी नदी भी है और ऊपर दख्त भी है। फिर हर जगह बादल छा जाते हैं और हवा चलना शुरू हो जाती है। स्वीटी मीठी से कहती है, लगता है तूफानी बारिश होगी, लेकिन हमारा घर तो बहुत अच्छा है, हमें तो किसी चीज की परवाह नहीं। चलो अच्छी बात है, बारिश होगी, मौसम अच्छा हो जाएगा। मौसम ज्यादा ही खराब हो जाता है। तूफानी बादल आ जाते हैं, बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालिया और कल्लू बारिश को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। कल्लू कहता है, इस बारिश की वजह से मार कर टूटने वाला है। इस तूफानी बारिश की वजह से हर जगह सैलाब आ जाता है। अरे कालू और कलिया, इतनी तूफानी बारिश में आप लोग यहाँ? इस तूफानी बारिश की वजह से हमारा सारा घर डूब गया है और हमारे सारे तरबूज भी डूब गए हैं। हमें थोड़ी देर के लिए अपने घर रहने की इजाजत दे दे। मम्मा आपने उन दो को हमारे घर में जगह क्यों दी थी? उन्होंने हमें तरबूज वाले घर से बाहर निकाल दिया था। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हमें किसी की तरह बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम भी उनकी तरह बुरा बन जाएंगे तो उनमें और हमारे में क्या फर्क रह जाएगा? वो मुश्किल वक्त में थे, इसी वजह से उन्हें घर में जगह दी थी।